सारे जो लोग हैं वो एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, होने वाले हैं, कब होंगे, डिफ़ॉल्ट होगा तो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट होता क्या है? सो ओवर टू यार यू। उसमें बेसिकली आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। बहुत जो है ना, डिफ़ॉल्ट क्या होता है, लेट्स से डिफ़ॉल्ट यार सिंपली ये होता है कि आपने अगर किसी से पैसे उधार लिए हुए हैं, ठीक है, आप वो पैसे वापस नहीं कर पा रहे, ठीक है, और वो बंदा कहता है यार ये तो गलत बात है, आप पैसे वापस नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो वो डिफ़ॉल्ट होता है। वो कहता है कि यार मुझे तो पैसे वापस चाहिए अपने, अब बताओ क्या करना है, ठीक है। इट्स लाइक कंट्री डिक्लेयरिंग बैंक्रप्सी। कंट्री डिक्लेयरिंग बैंकरप्सी, मगर उसमें यह भी होता है आपने कभी किसी चचा से भी लोन ले सकते हैं, आप हुँ। अपने अपने मामू से भी ले सकते हैं। आपने मामू से बोले यार मुझे थोड़े से पैसे दे दो, वो कहते हैं कि यार तुम वापस कर दो, बोले यार इस दफ़ा नहीं अगले साल ले लेना, ठीक है। मामू कहते चलो ठीक है, मतलब क्या हो गया, अपना ही बच्चा है, सही है, तो उन्होंने वापस नहीं मांगे, सही, आप पैसे नहीं वापस नहीं दिया आपने उनको, मगर मामू ने बोला हाँ ठीक है अगले साल दे हुँ। देना। आप फिर घंटे बाद बोलते हैं थोड़ा सा अगर 500 रुपये और मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। यार चलो इतनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल भी लेना है, सिगरेट भी महंगी हो गई है, नो ऑल ऑफ दिस, आप बोल चलो ठीक है 500 रुपये तुम और ले लो, ठीक है, मगर मामू में पता है यार ठीक हुँ। है बच्चा है, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारे बहुत सारे मामू, बहुत सारे चचा, बहुत सारी खालाएँ हैं जी। जिसको हम जो है वो उनसे पैसे लेते शेख रहते हैं। मामू हैं हमारे। वो अब उनके साथ ये है कि वो पैसे वापस ही मांगते हैं। बायलैटरल बोलूँगा इनको मैं, जो तो है एक फॉर्मल, उसमें मैं बायलैटरल बोलूँगा, यानी देयर आर सर्टेन कंट्रीज़, कुछ ममालिक हैं जिनसे हम रेगुलर बेसिस पे पैसे लेते लेते रहते हैं, जैसे चाइना हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, इनसे हम पैसे लेते रहते अभी हैं। रिसेंटली ट्विटर पे कोई किसी ने ट्वीट किया कि चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप्स आर स्ट्रेन्ड, चाइना इज आस्किंग बैक फॉर देयर 4 बिलियन। अबे तो क्यों ना मांगे? नहीं मतलब ये जो वो हायर देन द माउंटेन्स और डीपर देन द ओशन वाली बातें, अबे जब क्यों ना मांगे? वो नहीं मांगेंगे, वो मांगेंगे भी नहीं, उनको पता है कि यार इनके मसले चल रहे हैं, ठीक है, मसले इनके चलते रहेंगे, द एक्सपेक्टेशन इसके, वो नहीं मांगेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम आती है तो तीन टाइप के समझे क्रेडिटर होते हैं, एक बायलैटरल होते हैं, ठीक है, जो मुख्तलिफ ममालिकों के, एक होते हैं मल्टीलैटरल। मल्टीलैटरल उसमें हो जाते हैं जनाब, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, हम्म। आईएमएफ हो गया, ठीक है, ये कहते हैं एडीबी हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ये कहते हैं यार कुछ कर लो, ठीक है, हम ऐसा करो हमसे और पैसे ले लो, और कोई और एक फजूल सा प्रोजेक्ट लगा लो जिसका कोई काम नहीं होगा, मतलब इस टाइप की चीज़ें वो होती रहती हैं। तो ये भी कहते हैं कि यार पैसे तुम जो हो दे देना, कोई टेंशन नहीं है, वी आर नॉट डिक्लेयरिंग अ डिफ़ॉल्ट ऑन यू, ठीक है। और एक थर्ड टाइप के लेंडर होते हैं जो कि मार्केट ओरिएंटेड होते हैं, ठीक बॉन्ड्स। है, बॉन्ड्स होते हैं, उसको हम इसेंशियली बॉन्ड्स बोलते हैं। वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर होते हैं, इंटरनेशनल बैंक्स भी हो सकते हैं, वो कहते हैं कि यार आप हमने आपको पैसे दिए थे, अब वक्त आ गया है वो पैसे वापस करने का, अच्छे इस तरीके से जो है पैसे वापस कर दो। उनके पैसे वापस करना जो होते हैं वो ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उसमें अगर आप कहते हो ना यार आज नहीं मैं अगले साल दे दूंगा, तो दैट इज़ कंसिडर्ड एन इवेंट ऑफ डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो हमारी जो वो पोजीशन है, दैट इज़ नॉट ड्यू एनी टाइम बिफोर अप्रैल 2024, ठीक है। जो नेक्स्ट जो हमारी बड़ी पेमेंट एक बॉन्ड की ड्यू है, दैट इज़ इन अप्रैल 24। उससे पहले ये सब सऊदी अरेबिया, यूएई, सब ये जो है दीगर जो इनका चक्करबाजी चलती रहेगी, थोड़ा बहुत पैसा आ जाएंगे हो जाएंगे, मगर इट विल नॉट बी अ डिफ़ॉल्ट पर से। हाँ, अगर अप्रैल 24 में हम बॉन्ड की पेमेंट नहीं करते, ठीक है, तब आप ये कह सकते हो कि जी डिफ़ॉल्ट हो गया है। फिर जितना भी आपका डेट है, जितना भी आपने लोन लिया, वो सब रीस्ट्रक्चर होगा। रीस्ट्रक्चर से मुराद ये है कि जितने भी आपके लेंडर हैं, ठीक है, खाला मामू मोहल्ले वाले, ठीक है, जो बदमाश से जो आपने पैसे लिए हुए थे, वो सब एक टेबल पे बैठेंगे। अब उसमें होता ही है कि कुछ लोग एक टेबल पे बैठते भी नहीं हैं, जैसे चाइना कहता है मैं टेबल पे नहीं बैठूंगा, मैं बायलैटरली डिस्कस करूंगा, बाकी सब कहते हैं यार आप टेबल पे बैठ के डिस्कस करो। तो ये आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। तो इवेंचुअली होता ये है कि सब एक टेबल पे बैठते हैं और वो डिसाइड करते हैं यार कौन कितना लॉस लेगा। अगर मैंने 100 रुपये दिए थे, तो बोल देगा यार ऐसा करो आप 90 रुपये वापस ले लो, ठीक है, क्योंकि इस बंदे की तो हालत ऐसी है नहीं कि ये 100 वापस करे, तो आप 90 रुपये ले लो। किसी से कहते हैं तुम 85 ले लो, किसी से कहते हैं 80 ले लो। तो आपस में नेगोशिएशन के बाद एक नंबर डिसाइड होता है कि यार ऐसा करते हैं, सब जो है वो 80 रुपये वापस ले लेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। इस तरह जो है रिस्ट्रक्चरिंग हो जाती है। मगर ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ममालिक इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हैं, और आपकी अपनी एक लोकल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है, विच इज़, तो इन सब को टू ब्रिंग एवरीवन ऑन द सेम टेबल, इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट इफ़ वी टास्क। गो शॉर्ट ऑफ वर्स्ट केस सिनारियो, आपने बोला कि अच्छा वो नहीं पैसे मांगते। चाइना के बारे में ख़ास करके, अब इसको आप अमेरिकन प्रोपेगेंडा कहें जो भी कहें, ये तासुर है कि भाई अगर चाइना को नहीं दिया तो वो आपका पोर्ट ले लेंगे। श्रीलंका में इस तरह के वाक़ये हमें नज़र आए। तो देयर इज़ नो सच थिंग एज़ अ फ्री लंच, राइट? सो अगर वो नहीं मांग रहे तो आप, नीयत डिटेक्टर तो नहीं है आपके पास, व्हाट डू यू थिंक चाइना स्ट्रैटेजी? नहीं देखें, उसमें जो है ना, चाइना से सिर्फ पाकिस्तान को नहीं दिए पे,
ऑल ऑफ अफ्रीका, a lot of Latin America, ठीक है, तकरीबन more than $500 billion of Chinese They've debt also is, taken some real estate in Africa, right? कि वो करते रहते हैं, they do a lot of mining there, they do a lot of work there, तो वो कर रहे हैं. I mean it is a very long term view of things. They take a very long term view कि यार we need to develop long term strategic partnerships with them. It's very simple. अच्छे वक्त भी आएंगे, बुरे वक्त भी आएंगे, बट अगर आप बुरे वक्तों में साथ छोड़ दोगे तो आप अच्छे वक्तों में अपसाइड पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते. सो दैट इज़ द व्यू दैट दे टेक. अच्छे दिन आ रहे हैं. अच्छे दिन आए ना आए वो एक सेपरेट बात है, मगर वही है ना, एक दुनिया है, 190 मुल्क हैं, 200 मुल्क हैं, दैट इज़ अबाउट इट, राइट. यहीं पे ऑपरेट करना है, यहीं पे जो लोग हैं यही आपके, जो चाइना गुड्स एक्सपोर्ट करता है उसके बायर भी हैं, ठीक है. तो बहुत सारी पॉलिटिकल इकोनॉमी भी होती है. सो यू विल नॉट, जैसे कहते हैं ना, डिस्ट्रॉय योर रिलेशनशिप्स ओवर के यार ये मुझे पैसे नहीं दे रहा, बिकॉज एज अ सॉवरन टू सॉवरन रिलेशनशिप इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अ प्राइवेट पार्टी टू सॉवरन रिलेशनशिप. If you like the video, do like, comment, share and subscribe.